हिमाचल प्रदेश में पेंशनर्स ने सुक्खू सरकार के खिलाफ धरना लगाया है। बुधवार को शिमला के चौड़ा मैदान में भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ के बैनर तले विभिन्न पेंशनर्स एसोसिएशन ने जोरदार धरना प्रदर्शन किया। संघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष घनश्याम शर्मा ने कहा कि कांग्रेस सरकार में पूर्व कर्मचारियों को समय पर पेंशन नहीं मिल रही है। भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष घनश्याम शर्मा ने कहा कि ये प्रदेश सरकार की नालायकी है कि पूरी उम्र देश व प्रदेश की सेवा करने के बाद उन्हें आज अपने हक के लिए भटकना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि जब से सरकार बनी है तब से हिमाचल प्रदेश के पूर्व कर्मचारी और वरिष्ठ नागरिक बुरी तरह से त्रस्त है। पूर्व कर्मचारियों को चिकित्सा भत्ते तक नहीं दिए गए हैं। सरकार की इससे बड़ी संवेदनहीनता और कुछ नहीं हो सकती। घनश्याम शर्मा ने कहा कि दवाई के अभाव से कुछ वरिष्ठ नागरिक स्वर्ग सिधार गए हैं। उन्होंने सरकार से सवाल पूछते हुए कहा कि सरकार के नेता जब बीमार होते हैं तो क्या उन्हें भी चिकित्सा भत्ता नहीं दिया जाता। इस पर उन्होंने सरकार से श्वेत पत्र जारी करने की भी बात कही। हजारों करोड़ों का एरियर सरकार के पास फंसा हुआ है, लेकिन सरकार अपनी गलतियों का ठीकरा पूर्व सरकार पर फोड़ रही है। सरकार आर्थिक स्थिति का बहाना बनाकर लोगों को गुमराह करने का काम कर रही है। घनश्याम शर्मा ने कहा कि पेंशनरों की हजारों करोड़ों की देनदारियां बाकी है और अभी तक एक भी एरियर की किश्त नहीं दी गई है। उन्होंने कहा कि पहले 1 तारीख को सभी पूर्व कर्मचारियों को पेंशन मिल जाती थी, लेकिन अब हालात ये बन चुके हैं कि सरकार तोड़ मरोड़ कर पेंशन दे रही है। इससे बड़ा वित्तीय कुप्रबंधन उन्होंने किसी सरकार में नहीं देखा। पेंशनर संघ ने चेतावनी देते हुए कहा कि 15 दिनों के भीतर यदि सरकार जेसीसी के गठन पर फैसला नहीं करती तो सभी पेंशनर्स एसोसिएशन हिमाचल प्रदेश में जॉइंट फ्रंट का गठन करेगी, जो पूरे प्रदेश भर में प्रदेश सरकार के खिलाफ जनजागरण अभियान चलाएंगे और प्रदेश भर में उग्र आंदोलन शुरू करेंगे। ये बहुत बड़ी भाग्य की विडंबना है या इसे हिमाचल प्रदेश की जनता का दुर्भाग्य है कि लगभग 2 वर्षों से ज्यादा समय हो गया इस सरकार को जो व्यवस्था परिवर्तन का नारा देकर के सत्ता में आई थी, और आज बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि जिन लोगों ने सारी उम्र इस प्रदेश की तरक्की के लिए अपनी लगा दी, इस प्रदेश की तस्वीर और तदबीर बनाने में लगा दी, सरकारी नौकरी करते हुए गुजार दी, आज वो उम्र के इस पड़ाव में आकर के हिमाचल प्रदेश के कोने कोने से लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, तो ये समझ लीजिए कि सरकार की नालायकी का जीता जागता नमूना है। 2 साल से जब से ये सरकार बनी है, हिमाचल प्रदेश का पूर्व कर्मचारी और वरिष्ठ नागरिक इतनी बुरी तरह से ग्रस्त हुआ है कि जिसका अंदाज़ा आप ये लगा सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश के इन बुजुर्ग लोगों के पूर्व कर्मचारियों के हजारों करोड़ रुपए के चिकित्सा भत्ते के बिल, मैं कहता हूँ कि ये सरकार इतनी संवेदनहीन है, संवेदनहीनता की प्रकाष्ठा को भी लांघ चुकी है कि जीवन में बाकी चीज़ों की चर्चा तो मैं बाद में करता हूँ। सबसे पहला विषय तो यह है कि जिन लोगों को इस उम्र में बीमारी के लिए दवाई की ज़रूरत है, इलाज की ज़रूरत है, लेकिन इस सरकार ने पिछले 2 वर्षों से 1 भी रुपया हिमाचल प्रदेश के पूर्व कर्मचारियों को चिकित्सा भत्ते के रूप में नहीं दिया। और इसी कड़ी के चलते हमारे सैकड़ों पूर्व कर्मचारी जो हैं वो स्वर्ग सिधार गए, दवाई के अभाव से, पैसे के अभाव से स्वर्ग सिधार गए। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, आप लोगों के माध्यम से सीधा आरोप लगाना चाहता हूं कि प्रदेश की सरकार, प्रदेश के मुख्यमंत्री ये बताएं कि क्या प्रदेश की सरकार में कोई मंत्री, कोई विधायक या स्वयं मुख्यमंत्री कोई बीमार नहीं हुआ 2 साल के अंदर? अगर हुआ है तो क्या उनके भी चिकित्सा भत्ते के बिल रोके हुए हैं? इस बात को लेकर के वो श्वेत पत्र जारी करें और प्रदेश की जनता, प्रदेश का पूर्व कर्मचारी आज जानना चाहता है कि जिन लोगों ने इस सरकार को चुन करके सत्ता में भेजा, आज वही सरकार उनकी जो उम्र है उसको तिनके करके ख़त्म कर रही है। हजारों करोड़ रुपए का हमारा एरियर पे कमीशन का वो सरकार के पास पेंडिंग पड़ा है। पिछली सरकार जब सत्ता में थी, हम आज भी धन्यवाद भी करना चाहते हैं, उन्होंने कम से कम 50,000 रुपये की एक किस्त प्रदेश के तमाम पूर्व कर्मचारियों को दी। 2 वर्षों से इस सरकार ने 1 पैसा नहीं दिया। हजारों करोड़ रुपए का कर्जा प्रदेश की सरकार ने ले रखा है। हम तो ये जानना चाहते हैं आपके माध्यम से कि प्रदेश की जनता भी जानना चाहती है कि हिमाचल प्रदेश का ये हजारों करोड़ रुपए का जो कर्जा लिया वो गया तो गया कहाँ? आज सरकार कहती है कि वित्तीय परिस्थितियां हमारी खराब हैं। वित्तीय परिस्थिति खराब क्यों नहीं होंगी? एक मंत्री, एक गाड़ी उसकी, एक गाड़ी उसके स्टाफ की, एक गाड़ी उसकी बीवी की, एक गाड़ी उसके बच्चे की।
ये क्यों? जब प्रदेश की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है तो कम से कम सरकार अपनी चीजों के ऊपर भी अंकुश लगाए। आज अधिकारियों की फौज लगातार सरकार के पैसे का मिसयूज कर रही है। आप तो शिमला में रहते हैं, आप प्रबुद्ध पत्रकार हैं, आपने हमेशा हमारा सहयोग किया है, आप सच्चाई जानते हैं कि जितने भी टॉप पे बैठे अधिकारी हैं, एक एक गाड़ी उनके बच्चों को और बीवियों को घुमा करके शहर में लेके जाती है। क्यों? अगर व्यवस्था ठीक नहीं है तो खर्चे रोकने के लिए बहुत सारे उपाय करने की जरूरत है। लेकिन हैरानी की बात है और अफसोस इस बात का है कि इस प्रदेश के मुखिया सत्ता के नशे में इतने चूर हैं कि वो किसी से ना तो राय शुमारी करना चाहते हैं, ना किसी से मशवरा करना चाहते हैं। हिमाचल न्यूज़ 24/7 के लिए शिमला से हरदेव कुमार के साथ सपना शर्मा की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं हिमाचल न्यूज़ 24।